नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज देखिए हम साथियों निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं दोस्त। हमने निर्देशांक ज्यामिति का भाग 1 जो था वो हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति भाग 2। आज देखिए अपन क्या करेंगे, ये देखो ये एमसीक्यू टाइप में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अपने जो एलडीसी की एग्जाम है उसमें मोस्टली मोस्टली क्या लगभग जो भी प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप में आते हैं। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन एमसीक्यू के रूप में आज प्रश्नों को करेंगे। कल अपन ने जो भी पढ़ लिया था उसके कुछ एमसीक्यू और उससे आगे के एमसीक्यू, यानी आज का अपना एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा और उसको अपन पूरा अच्छी तरह से समझ लेंगे तरीके से। पूरे सूत्र जो भी लगते हैं वो आपको सरल तरीके से समझा दिए जाएंगे, ट्रिक व्रिक होगी वो भी बता दी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा चल रहा है दोस्त? निर्देशांक ज्यामिति। देखो ये प्रश्न बहुत चर्चित रहे अपने निर्देशांक ज्यामिति में। अगर सामान्य प्रश्न बनाना चाहिए तो वो इस तरह का प्रश्न बना सकता है। देखो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु है। अब आपको चार बिंदु दे रखे हैं। देखो दोस्तों ए, बी, सी और डी, चार बिंदु दे रखे हैं और चार बिंदुओं में से ये पूछा है कि एक्स एक्स पर स्थित कौन सा बिंदु है। देखो पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वैसे इसका सीधा सा तरीका होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे दो एक्सिस होती हैं, दो अक्ष होती हैं। तो जैसे ये अक्ष है, इसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं। ये अपन ने सामान्य जानकारी कल दी थी, उसमें बता दिया था। और इस अक्ष को अपन वाई अक्ष बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। अब ये क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। मान लो वो बिंदु यहाँ पर है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर वो बिंदु है, ऐसे मान लो आप। यहाँ पर ये बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है ना, इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक्स अक्ष पर तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। मान लो ये यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो एक्स अक्ष पे तो इस बिंदु का निर्देशांक 2 हो गया। लेकिन वाई अक्ष पे इस बिंदु का कोई निर्देशांक नहीं है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे ही पड़ा हुआ है। वाई अक्ष का कोई भी निर्देशांक नहीं है, तो वाई अक्ष का निर्देशांक इसमें 0 आएगा। तो ये पहचान होती है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की। क्या पहचान होती है? कि उसमें जो दूसरा निर्देशांक है ना वो 0 होगा। क्या ध्यान रखना है आपको? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु अगर पूछे और चार बिंदु दे दें आपको ऑप्शन में, तो उसमें अपना उत्तर वो बिंदु होगा जिसमें दूसरा निर्देशांक 0 हो। यानी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु वो होगा जिसका दूसरा निर्देशांक या वाई वाला निर्देशांक 0 होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कैसे पहचानोगे? देखो एक्स अक्ष पर स्थित, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो चाहिए इसकी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की पहचान, बिंदु की पहचान कैसे करोगे? ये प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों। देखो तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ ये चीज आप लिख लेना भले। यहाँ दूसरा निर्देशांक कौन सा? पहला नहीं, दूसरा, दूसरा निर्देशांक 0 होगा दोस्त। दूसरा निर्देशांक क्या होगा? 0। तो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु पूछे तो आपको सीधा सा ये देखना है कि दूसरा निर्देशांक 0 है, वो अपना उत्तर होगा। देखो देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखो ये दूसरा निर्देशांक 3 है, 0 नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखो दूसरा निर्देशांक 0 नहीं है। डी ऑप्शन में भी दूसरा निर्देशांक 0 नहीं है। बी ऑप्शन में देखो दूसरा निर्देशांक 0। तो जिस भी ऑप्शन में दूसरा निर्देशांक 0 है वही एक्स एक्स पर स्थित बिंदु होगा और वही हमारा उत्तर होगा। तो इस चीज को आप चाहे नोट कर लेना, चाहे आपको इसकी पीडीएफ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखो आगे। तो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु आपको ध्यान पड़ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे करते हैं अपन। अब देखिए वापस फिर से हम वैसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो मैंने क्या बताया? एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सीधा तरीका क्या बताया है? दूसरा निर्देशांक। बताओ कौन सा? दूसरा निर्देशांक 0 होगा। बस सीधा सा ध्यान रखना है। तो आप इन चारों में वो ऑप्शन देखो जिसमें दूसरा निर्देशांक 0 है। ये रहा, देखो दूसरा निर्देशांक 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखो इसमें भी दूसरा निर्देशांक 0 नहीं है, ए में भी दूसरा निर्देशांक 0 नहीं है, डी में भी दूसरा निर्देशांक 0 नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। तो ये ध्यान रखना पहचान। अब मान लो ये तो था एक्स एक्स पर स्थित बिंदु। अब मान लो आपको वाई एक्स पर स्थित बिंदु पूछ ले, तो तब इसका उल्टा कर देंगे। तब इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। देखो इस बार क्या पूछा है? वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। तो देखो मैं एक पहचान बता देता हूं आपको। वाई एक्स पर स्थित, वाई एक्स पर स्थित बिंदु या बिंदु के निर्देशांकों की पहचान कैसे करोगे? देखो सीधी सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्या करोगे? हमें सीधा सा ये ध्यान रखना है कि वहां पर देखो एक्स एक्स पर स्थित बिंदु था तो दूसरा निर्देशांक 0 था। वाई एक्स पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है, तो यहाँ पहला निर्देशांक 0 होगा। कौन सा निर्देशांक बताओ? पहला निर्देशांक
0 होगा। तो एक्स एक्स वाली जो आपने नोट की थी वैसे ही वाई एक्स की भी आप नोट कर लेंगे और इसको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। तो देखो वाई एक्स पर स्थित बिंदु तो क्या पहचान बताई, पहला निर्देशांक 0 होगा। तो वो ऑप्शन देखो जिसमें पहला, इस बार कौन सा पहला निर्देशांक 0 हो। देखो ये ऑप्शन में पहला निर्देशांक 0 है क्या, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसमें पहला निर्देशांक 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी कट गया। इसमें पहला निर्देशांक 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी कट गया। इसमें पहला निर्देशांक 0 है क्या, बिल्कुल है सर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वाई एक्स के और भी प्रश्न इस तरह के कर लेना आप देख के। अब देखो, अब एक प्रश्न वो है जो मैंने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था और ट्रिक बताई थी इसकी। ट्रिक बताई थी मैंने, देखो आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि भाई दोनों माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा, दोनों प्लस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा, ये पहला माइनस और दूसरा प्लस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा, और पहला प्लस और दूसरा माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। तो जिन भी साथियों ने वीडियो देखी है उनको आशा करता हूँ कि उनको जरूर वो चीज याद होगी। देखो किस चतुर्थांश में, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। भुज, अब भुज का मतलब होता है एक्स। देखो भुज का मतलब क्या होता है, एक्स, और कोटि का मतलब होता है वाई। सीधा सा ये ध्यान रखना। और दोनों माइनस हो, कुल मिला के ये कह रहा है कि दोनों माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश होगा। तो देखो कल मैंने एग्जैक्ट आपको ये चीज याद करवाई थी, क्या कहा था कि यदि यदि दोनों निर्देशांक माइनस हो, अभी मैं दिखा भी दूंगा कल का पढ़ाया हुआ आपको, चारों चीजें, चारों स्थितियां मैं याद करवा दूंगा। कल मैंने आपको ये लिखवाया था कि यदि दोनों निर्देशांक माइनस हो तो फिर वो तृतीय चतुर्थांश आएगा, उसका उत्तर कौन सा चतुर्थांश आएगा, तृतीय चतुर्थांश। कल चतुर्थांश का कंसेप्ट बताया था, कल का वीडियो देख लेना। चतुर्थांश क्या होते हैं, देखो जब ये एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब मिलती है ना, तो ये चार चतुर्थांश बनते हैं। इसको अपन बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको अपन बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको अपन बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको अपन बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये पूरा कंप्लीट आपको मैंने जो इसका पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दी था। तो इसका उत्तर तो तृतीय चतुर्थांश आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, वो देखो। ये देखिए कल की पीडीएफ पड़ी हुई है मेरे पास, आपको भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे। ये देखो ये पूरा पढ़ाया हुआ, क्या लिखा रखा, दोनों प्लस हो। दोनों प्लस का मतलब दोनों निर्देशांक प्लस हो, तब देखो प्रथम चतुर्थांश होता है दोस्त। कौन सा हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, दोनों प्लस के आंकड़े हो जब, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, दोनों माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश। बोलो आ गया अपना उत्तर। अपन को यही पूछा था ना कि भुज और कोटि दोनों माइनस है, दोनों ऋणात्मक है, यानी दोनों माइनस है, तो फिर बताओ कौन सा चतुर्थांश। तो देखो सीधा सीधा लिखाया हुआ है। फिर क्या ध्यान रखना, अगर पहला निर्देशांक माइनस हो और दूसरा निर्देशांक प्लस हो तो फिर आप उत्तर करेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और अगर पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो चौथा चतुर्थांश। ये कल मैंने आपको याद करवाए थे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो मैं बता दूं आपको, कुछ लोग यूं सोच रहे होंगे कि सर आपका फेस क्यों नहीं दिख रहा। तो मैं जल्दी वेबकैम और अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा अभी चीजों का। सिर्फ टेबलेट ही ला पाया हूं मैं अभी तक, तो मैं जल्दी वेबकैम और ओटीजी केबल होती है वो लाऊँगा, तो जितनी जल्दी मेरा हो जाएगा ये अरेंजमेंट, उतनी जल्दी मैं आपको फेस पर भी आने लगूँगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो आप जितने दिन एडजस्ट करें, फिर मैं फेस दिखा के आपको बिल्कुल समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों, है ना? ये ध्यान रखना, ये कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ ले कि दोनों दोनों माइनस हों, दोनों प्लस हों, तो फिर कौन-सा चतुर्थांश? तो वो प्रथम, कौन-सा हो जाएगा? प्रथम, ये ध्यान रखना है। अब देखो अब देखो साथियों, कल मैंने आपको एक सवाल बताया था दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो दूरी के सवाल किए थे ना, वो सिंपल किए थे थोड़े। सिंपल इन द सेंस यूँ था कि वहां पर हमने हमारा ये पहला निर्देशांक भी प्लस का था, ये भी प्लस प्लस का था, फिर ये इधर दूसरे कोष्टक में जो, या दूसरे बिंदु का जो पहला निर्देशांक था वो भी प्लस का, दूसरा भी प्लस का, यानी चारों निर्देशांक प्लस के थे। तो थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि ईज़ी सवाल हमने दूरी का किया है। लेकिन अब अगर माइनस में आंकड़े दिए जाएँ तो थोड़ा-सा वो एडवांस सवाल हो जाता है ना? क्योंकि उसमें माइनस, प्लस और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाऊँगा ये। दूरी का सूत्र पहले बताओ, जिन्होंने पिछला वीडियो पढ़ा है वो एक बार मुझे दूरी का सूत्र सभी दोस्त बता देंगे। दूरी का सूत्र देखो हमने क्या किया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र आप सभी को याद होगा, जिन जिन ने भी पहला वीडियो देखा है उन सभी को ये सूत्र याद है दोस्तों।
अब देखो, देखो सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में कर रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कभी भी दो बिंदु दिए हुए आए तो ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है और ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है, ऐसे होता है। अब अपन इसको कर लेते हैं दोस्त। देखो x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 की जगह -1 ध्यान रखना, x2 की जगह क्या रखा -1, फिर माइनस x1 की जगह -5, -5 और फिर अपन इसके स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ बड़ा कोष्टक होना चाहिए, कायदे से बड़ा कोष्टक होना चाहिए, क्योंकि दो कोष्टक हो गए ना, इसलिए दोनों छोटे नहीं होंगे, एक बड़ा लग जाएगा। देखो वापस समझो इसको, x2 की जगह -1, फिर माइनस ये सूत्र में जो माइनस है वो, और फिर x1 निर्देशांक में भी माइनस है, इसलिए यहाँ ये देखो दो माइनस हो गए, ये ध्यान रखना, ये दो माइनस इसलिए हुए हैं। फिर ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर देखो y2 3 है, ध्यान से देखो, आराम से देखो, ये रहा y2 3, ठीक है, और माइनस y1 कितना है, y1 7 है सर, और स्क्वायर। चलो जी, हम इसको हल करते हैं, बड़े आराम से इसको क्या करेंगे दोस्त, हल करेंगे सर। चलो देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखो -1 और ये देखो, ये माइनस और माइनस ये प्लस के 5 हो गए, ये तो हमने सभी ने पढ़ रखा है, माइनस माइनस प्लस के 5 हो गए और फिर स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए 3 में से 7 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कल के वीडियो में बताया था, जैसे आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हो ना, जैसे 7 में से 3 घटाते हो तो 4 बचेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 3 में से 7 घटाओगे तो फिर 4 तो बचेंगे, लेकिन माइनस के, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाओगे ना तो माइनस के बचेंगे, है ना? ये सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। अब देखो, अब इधर देखो, 5 5 ये 5 प्लस के माइनस का 1 यानी 4 बच गए। 5 में से माइनस का 1 गया तो 4 बच गए। तो 4 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, ध्यान रखना। स्क्वायर हमेशा किस में आता है बताओ? प्लस में। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, बताओ हमें पता है ना? ठीक है सर। इस 4 का स्क्वायर भी 16, तो उत्तर आ जाएगा √32। क्या आ जाएगा? √32। देखो अब देखते हैं अपने ऑप्शन में √32 है क्या? देखना, ऑप्शन में √32 तो है, लेकिन लेकिन इतने में ही आपको नहीं मानना है। इस √32 को और हल करो दोस्तों, इस √32 को और हल करो। देखो इस √32 को और हल करेंगे, और हल कैसे करते हैं? 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़े होंगे छठी सातवीं में कभी, जैसे 32 में अपन 2 का भाग देंगे, 2 का देते हैं, फिर 3 का देते हैं, फिर 5 का देते हैं, यूं करते हैं। तो 2 का देंगे तो 16 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 8 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 1 आएगा, यानी 1 आए वहां तक उसके गुणनखंड करते रहो। तो देखो ये 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको हल करना बता रहा हूँ, समझ लेना सारे दोस्त। अब अपन दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये देखो 2 के जोड़े बन गए, ये 2 के जोड़े बन गए, इस एक का जोड़ा नहीं बना। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना वो तो रूट के अंदर रह जाएगी, और जिस संख्या के जोड़े बन गए वो रूट के बाहर आ जाएगी। यानी जोड़े में संख्या वो रूट के बाहर एक आएगी, जैसे ये दो 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 बार है ना, तो रूट के बाहर आ गए 2, ठीक है। फिर ये 2 गुणा 2 है तो रूट के बाहर आ गया 2। जब रूट के बाहर आएगी तो जोड़े से वो एक संख्या हो जाएगी, सिंगल संख्या, समझ रहे हो? जैसे रूट के अंदर ऐसे है ना, 5 गुणा 5 रूट के अंदर है, तो ये रूट हटेगा तो ये 5 आ गए इसके उत्तर। इस तरह से होता है ना। तो देखो 2 गुणा 2 का 2 आ गया, रूट के बाहर आया जब ये 2 गुणा 2 का, तो जिनके जोड़े बन गए वो तो रूट के बाहर आ जाएंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। तो इस 32 का √32 का हल ये 4√2 भी आया है। तो ये आना चाहिए। वो ऑप्शन में आपको √32 भी दे सकता है, वो ऑप्शन में आपको 4√2 भी दे सकता है। इसलिए हमें प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो देखो इस सवाल में अगले ने क्या किया, ऑप्शन में ए भी दे दिया, ए में √32 भी दे दिया और 4√2 भी दे दिया, यानी दो आंसर है इस सवाल के, तो अपना ये आ जाएगा, देखो डी, ए और सी दोनों। क्या आ जाएगा? ए और सी दोनों, यानी ए भी सही है, सी भी सही है। ए तो उसका मेन आंसर आ गया, और उसको और हल किया जब सी वाला ऑप्शन भी आ रहा है, इसलिए ए और सी दोनों। बताओ बात क्लियर हो गई क्या? एक बार फिर से देखते जाना इस सवाल को, देख लो, और कोई भी जरा सा भी डाउट अगर कहीं पर है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका साथी हूँ, दोस्त हूँ, आपको बता दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस केवल अपने को सपोर्ट करें, है ना? और जब तक एक्सेसरीज नहीं आ जाती तब तक आप पढ़ें ऐसे ही, फिर मैं फेस लगा के भी दिखाऊंगा। और अगर अच्छी तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड पे भी अपन शुरू कर देंगे जल्दी ही।
अब देखो, अब ये प्रश्न एक इस फॉर्मेट में भी आ सकता है क्वेश्चन, बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी इस बार जो निर्देशांक दिए हैं ना दोस्त, वो संख्या की फॉर्मेट में नहीं दे रखे, ए और बी की फॉर्मेट में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास दूरी का सूत्र है, अपन कर लेंगे। इसमें एक मैं ऑप्शन है ना वो थोड़े से चेंज करूंगा। देखो बी ऑप्शन में ये है दो, ये लिखते टाइम गड़बड़ हो गया, सही नहीं लिखा, तो बी ऑप्शन को ये कर लेना आप करेक्शन करके, दो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पहले को भी ये कर लेना, चार रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन में भी रूट लगा लेना, और डी में भी ये दो के बाद में रूट लगा लेना आप, है ना। ये चार ऑप्शन कर लो आप। तो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके अब अपन करते हैं दूरी का सूत्र। देखो दूरी का सूत्र मैं लगाता हूं, दूरी बराबर, जल्दी से बता दीजिए सारे साथी, अब भाई दूरी का सूत्र बता दो, अब ऐसे मत करो आप। चलो अपन करते हैं, देखो। हाँ, देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ यही सूत्र है क्या सर? यही सूत्र है। अब देखो, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2 और ये रहा y2। चलो करते हैं शुरू। देखिए, बस इस बार आंकड़े नहीं है तो अपने पास जो है वो रख देंगे, क्या दिक्कत है। x2 देखो, x2 है माइनस ए, ठीक है, x1 ए और स्क्वायर, ठीक बात है। फिर प्लस y2, y2 की कितना है माइनस बी, और फिर जो सूत्र में माइनस है वो हमने लगा दिया, फिर y1 बी और स्क्वायर। देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से आ जाएगा उत्तर, सिंपल है। आपको दिखने में ये सवाल थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बहुत सरल है। देखिए, देखो ये माइनस है और माइनस है, तो ये हो गए माइनस के दो ए, माइनस के दो ए स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस बी और माइनस बी, ये हो गए माइनस के दो बी का स्क्वायर। अब देखो, अब इधर अपन दो का स्क्वायर करेंगे, इधर दो ए का स्क्वायर करेंगे, तो दो का स्क्वायर तो होता है चार, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, ध्यान रखना। और ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, तो चार ए स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर हो गया चार ए स्क्वायर प्लस, फिर इधर इस दो का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा चार और बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल सरल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में चार कॉमन है, तो चार लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फिर देखो, चार से चार कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, और इधर चार से ये चार कट गया, बी स्क्वायर बच गया, ठीक बात है। अब अपन इस चार के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चार के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो चार के अभाज्य गुणनखंड हो गए दो गुणा दो, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दो गुणा दो के जोड़े बना लो, जोड़े बन गए, इसका मतलब ये तो रूट से बाहर आने के जैसा हो गया। भाई जोड़े बन गए ना दो गुणा दो के, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। देखो रूट से बाहर आ गया, दो बन गया, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर रह गए। ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया। बताओ क्या समस्या है? तो अपना देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ये रहा, दो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ठीक हो गया। तो इसमें घबराने की साथ ही बिल्कुल भी अपने को जरूरत नहीं है, और ये बस केवल इतना सा है कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो थोड़े से घुमा के दिए हैं। तो अब देखो, अब आप एलडीसी लेवल की एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको हलवा प्रश्न पकड़ा देगा, थोड़े से अलग प्रश्न भी दे सकता है। ये प्रश्न कहाँ से उठाया? ये प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, और मूल पुस्तकों का राग आजकल इतने गाने लगे हैं लोग, और आरबीएससी और आरएसएस आरबीएससी, ये निश्चित रूप से ये मान लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा उठा के देंगे आपको, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर जिसमें निर्देशांक ज्यामिति दे रखी है, वो पूरा चैप्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आज डाल दूंगा मैं। आज के बाद आप कभी भी देख लेना, जिस जिस सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ वो सोर्स आपको दे दूंगा, है ना। तो कोई डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो डायरेक्ट भी पढ़ सकता है। चलिए, अब देखो, अब दूरी, अब आपको होगी सर दूरी के इतने कितने प्रश्न करा रहे हो? अरे दोस्त, दूरी के बहुत सारे प्रश्न करने जरूरी हैं, क्योंकि दूरी से सिर्फ एक तरह के सवाल नहीं आएंगे, दूरी से भी अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। ऐसे नहीं है कि दूरी का सूत्र याद कर लिया चलो दूरी का काम हो गया अपना, ऐसे अपन नहीं कर सकते। अपन आरएसएस बी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं भाई, बाबू लोग बनोगे आप, है ना। तो थोड़ा सा अपने को लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अगला प्रश्न अपने को दे दिया,
अब यहाँ पर भी दूरी पूछा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज अपने बढ़िया कर दी कि यहाँ पर जो 2 बिंदु दे रखे हैं, उनमें से जो एक बिंदु है, वो मूल बिंदु है। ये पहला बिंदु देखो 0, 0 बताओ ये मूल बिंदु है कि नहीं है? कल मैंने बताया था आपको, अगर कल का वीडियो ध्यान से आपने देखा हो, तो मैंने कहा कि दोनों अक्ष जहाँ पर मिलती हैं, उसे मूल बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। बताओ कितने होते हैं? 0, 0। तो कहने का मतलब अगर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और उसमें से एक मूल बिंदु है, तो फिर आप दूरी के सूत्र, वो बड़े वाला सूत्र लगाना ज़रूरी नहीं और छोटा सूत्र बना के देता हूँ आपका। देखो, देखो, जैसे दूरी का क्या सूत्र लिखा हमने? दूरी का सूत्र सर ये होता है, देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सुनो, अब अगर इस सूत्र में एक बिंदु मूल बिंदु होगा, एक बिंदु ऊपर देखो मूल बिंदु की तरफ, एक बिंदु मूल बिंदु होगा, इसका मतलब x1 0 होगा और y1 0 होगा। एक बिंदु मूल होने का मतलब x1 0 होगा और y1 0 होगा। तो देखो ये सूत्र ऐसे हो जाएगा फिर, x2 माइनस x1 तो 0 ही होगा ना श्योर भाई, एक बिंदु मूल बिंदु है, इसका मतलब x1 0 होगा, y1 0 होगा, इसका सीधा सा मतलब यही तो है। तो ये 0 होगा और इधर y2 तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y1 0 होगा। इसका मतलब इस सूत्र को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सीधा x2 ही बच गया, ये इधर तो 0 है, तो ये हो गया x2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 का स्क्वायर। यानी अगर दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु है, तो दूरी का छोटा सूत्र ये लगा सकते हो आप। ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र लगा सकते हो क्या? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये सूत्र लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि x1 और y1 तो 0 होंगे। तो ये सूत्र नोट कर लो आप। कब लगेगा ये सूत्र दूरी का? जब दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु अगर मूल बिंदु है, 0, 0 है, तो फिर आप ये सूत्र लगा देना सीधा, ये बड़े वाला सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। अब अपन इसी सूत्र से इस सवाल को करेंगे। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लो आप, मैं मिटा देता हूँ और अब अपन इसी सूत्र से इस सवाल को करेंगे दोस्त। देखो, देखो पहली बात तो कब लगेगा ये सूत्र? जब दिए गए दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु क्या हो बताओ? मूल बिंदु हो। क्या हो? मूल बिंदु। तो देखो मूल बिंदु है एक बिंदु, तो सूत्र क्या लगेगा? देखो दूरी का, दूरी बराबर, इस स्थिति में दूरी का ये सूत्र लग जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देखो x1 y1 तो ये थे ही, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। लगा दो, लगा दो सूत्र। चलो, x2 36 है भाई, कितना है? 36 है, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? 36 का स्क्वायर। फिर y2 कितना है बताओ? 15, तो 15 का स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे? 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है? 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अपन गुणा कर लेंगे 36 के स्क्वायर का, मतलब 36 को 36 से गुणा किया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 1 9 और 2 11 और 1 12, 1 2 और 1 3 और 2 5, 1 1521। बताओ इनका टोटल कितना आया? 1521। 1521 का अब आप अंडर रूट कर देंगे, तो 1521 का अंडर रूट करेंगे तो 39। कितना आएगा बताओ? 39 आएगा। अंडर रूट किस किस को नहीं करना आता कमेंट में बता देना। अगर आपको अंडर रूट भी करना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि भाई आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो अंडर रूट करना तो सभी को आता होगा। तो अंडर रूट हो गया 39। ये लो जी, ये आंसर आ गया। बताओ, तो ये तरीका कब काम करेगा? ये सूत्र कब काम करेगा बताओ? दूरी का सूत्र तो वैसे तो हमने ये लिखा था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लेकिन जब दोनों बिंदुओं में से एक मूल बिंदु हो तो आपको पूरा कंप्लीट सूत्र लगाने की लोड नहीं है, यही लगा देना, इतना ही। चलो, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब अगला प्रश्न ये मैं आपको दूंगा, देखिए, बिंदु 0, 0 और 3, 4 के बीच की दूरी। सेम सवाल है, सेम सवाल है। देखिए, एक मिनट भाई, सेम ही सवाल आपको दे दिया साथियों। हाँ, तो देखो, यहाँ पर एक बिंदु मूल बिंदु आ गया, इस बार भी क्या आ गया? एक बिंदु मूल बिंदु। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे देना। इसको करना और करके कितना उत्तर आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना साथियों। कमेंट करोगे आप तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें
काफ़ी लोगों को आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा लगेगा। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएँ, उसके शेयर करें, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। एलडीसी के लिए बहुत उपयोगी चैनल होगा ये, साइंस के भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे, डोंट वरी रहें आप। चलो, तो ये प्रश्न साथियों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है। चलिए अब उसके बाद अगला करते हैं। अब देखिए, अब एक ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न आ सकता है, दूरी का अच्छा प्रश्न है देखिए। इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने दूरी दे दी, दूरी दी हुई है। और सवालों में तो अपन क्या कर रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। इसमें अगले ने दूरी दे दी 10 मात्रक, दूरी दे दी और दूरी देके फिर इधर जो बिंदु है ना, बिंदु में देखो ये निर्देशांक भी है, ये भी है, इधर ये निर्देशांक भी है, लेकिन ये निर्देशांक मिस है, इसकी जगह y है। तो ये y का मान ज्ञात करना है, यानी दूरी दी हुई हो और फिर एक निर्देशांक वो आपको नहीं देगा और उसका मान पूछेगा। तो यहाँ पर देखो सीधा सा तरीका यही है कि दूरी दी हुई है तो दूरी लिखनी पड़ेगी। सूत्र लगा देते हैं अपन, देखो सुनो, x1 बताओ, ये x1 है क्या? है। ये y1 है क्या? है सर। ये x2 है क्या? है सर। ये y2 है क्या? है। अब अपन दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी बराबर क्या सूत्र था जरा बताना? सूत्र सर ये था दूरी का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो, अब दूरी कितनी दे रखी है? 10। तो इस बार दूरी दे रखी है इसलिए दूरी लिखनी पड़ेगी। दूरी ज्ञात नहीं करे, दूरी दे रखी है अगले ने, ठीक है। x2 रखते जाओ, x2 बता दो आप, x2 बताओ 10 है क्या? बिल्कुल सर 10 है, 10 है। माइनस x1 कितना है? 2, ठीक है जी, स्क्वायर लगा दिया प्लस y2 कितना है? देखो y2 की जगह y है, y2 क्या है? देखो y है, तो y माइनस y1 माइनस 3। तो ये 2 बार माइनस क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, और 2 बार माइनस आ गया इसलिए इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं अपन और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, ये इधर हो गया 10 और ये इधर हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये इधर कोष्टक y और ये देखो माइनस और माइनस मिलके ये प्लस के 3 हो गए, y प्लस 3 का स्क्वायर। समझते जाना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है हार्ड सवाल है, इसको समझना आप। अब देखो, अब सुनो, अब ये अंडर रूट अपने को हटाना है तभी अपन उत्तर निकाल पाएंगे, y का मान तभी निकाल पाएंगे वरना तो नहीं निकलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका इधर वाले का स्क्वायर करेंगे ना तो ये अंडर रूट हट जाएगा और अपन उत्तर निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो या दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो देखो, इधर तो 10 का वर्ग तो आ गया 100 और इधर इसका वर्ग नहीं करना, इसका वर्ग करने का मतलब यही है कि रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये 8 का स्क्वायर प्लस और y प्लस 3 का स्क्वायर, बस इधर स्क्वायर इधर वाले का वर्ग किया तो ये रूट हट गया। रूट हटाना था अपने को उत्तर निकालने के लिए तो रूट हट गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या? वो आप 1 मिनट भाई, हाँ, हाँ। अब देखो, तो ये हो गया, ये देखो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है। थोड़ा-सा इसको सही कर देता हूँ, क्या है कई बार लेग हो जाता है। वापस लिख देता हूँ। ये ऐसे था 8 का स्क्वायर प्लस और y प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे था ये, है ना? और इसका रूट हटते ही वर्ग करते ही रूट हट गया। अब देखो 100 और इधर 8 का स्क्वायर होता है 64, कितना होता है? 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, समझते जाना एक-एक। अब देखो ये 64 को इधर ले आएंगे अपन, ये माइनस में आ जाएगा। 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 में से देखो बहुत लंबा समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहे। तो 100 में से 64 गया तो 36, है ना? और इधर बच गया y प्लस 3 का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया क्या सर? अब इसके आगे कैसे करें? इसके आगे का थोड़ा सा मामला समझना। तो देखो, ये स्क्वायर के रूप में ना तो अपन इसको भी स्क्वायर के रूप में कर लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 36 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कौन से 6 का? प्लस 6 का भी और माइनस 6 का भी। दोनों का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो हम 36 को ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर।
और इधर हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने का फायदा ये हुआ कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? कट जाएगा। मान लो कट गया ये, है ना? कट गया। अब इधर तो बच गया 6 और इधर बच गया y प्लस 3, प्लस माइनस के 6 बचे। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि y प्लस 3 बराबर 6, और 6 कौन से? प्लस के 6 भी और माइनस के 6 भी। अब देखो ऐसे सवालों के हमेशा दो उत्तर आएंगे, ध्यान रखना। जिस भी सवाल में दूरी दी हुई हो, y का या x का किसी का भी मान पूछे तो उसके दो उत्तर आएंगे। ध्यान रखना कितने उत्तर आएंगे? दो। ऑप्शन में वो दोनों उत्तर भी मिल सकते हैं या ऑप्शन में एक उत्तर भी मिल सकता है। तो देखो पहले तो अपन प्लस 6 रख के देख लेते हैं। y प्लस 3 बराबर प्लस 6 रख लेते हैं। प्लस 6 रखने से क्या होगा देखो, है ना? प्लस 6 रख लेते हैं, यानी 6 रख लेते हैं। प्लस 6 का मतलब सिर्फ 6 ही रख लेते हैं। देखो तो y प्लस 3 बराबर 6 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा, देखो ये 3 इधर माइनस में चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3। तो y का एक मान तो 3 आ गया। बताओ क्या आ गया? 3 आ गया। तो कब? जब हमने y प्लस 3 के बराबर प्लस का 6 रखा। अब माइनस का 6 रखते हैं। अब क्या रखते हैं? माइनस का 6। चलो माइनस का 6 रखेंगे। अब माइनस का 6 रखा तो क्या हुआ? अब ये 3 को वापस इधर लेके जाएंगे तो फिर से माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 6 माइनस 3 ये हो गए माइनस के 9। बताओ क्या हो गए? माइनस के 9। तो एक उत्तर तो y का आ गया 3, एक उत्तर आ गया माइनस 9। ऐसे सवाल हमेशा ध्यान रखना, जिन सवालों में आपको दूरी दी हुई हो और y का मान पूछे या x का मान पूछे तो उसके दो उत्तर आएंगे, 3 और माइनस 9। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन देखो, माइनस 9 भी है, 3 भी है। अब दोनों है तो फिर क्या करें? ये पड़ा ऑप्शन देखो, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? तो इस सवाल में अपन ने क्या किया? केवल दूरी दी हुई है तो दूरी अपन ने रख दी और दूरी रख के बाद में इसको हल करते गए और हल करते 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 और इसके इस तरह से उत्तर आए हैं भाई। तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत है आराम से आप कमेंट में पूछे। चलिए अब ऐसा एक सवाल मैंने आपको और दे दिया है। इसमें आपको दूरी दे रखी है 13 इकाई। कितनी दे रखी है? 13। वहां पे 10 थी, यहाँ पे 13 है। और यहाँ पर देखो ये केक का मान पूछा है। सेम तरीका लगा के आपको उत्तर निकालने हैं। ऑप्शन है -1, 9, ए और बी दोनों और -9। तो आप निकालना इस सवाल को है। निकाल के फिर मेरे को भेजना। आप निकाल के आप मेरे को भेजो और भेज के फिर पूछो, मैं बताऊंगा आपको, है ना? ये नंबर दे देता हूँ। चलो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ अपने, 900163। वापस सही शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको, सही नहीं लिखे गए। नंबर शेयर कर रहा हूँ, वहां पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसका हल करके भेज दूंगा। 9001634664, या दोबारा से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी समस्या हो इन नंबर पे कॉल, कॉल नहीं सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल नहीं भाई, नो कॉल ओनली व्हाट्सएप। ठीक है चलिए आगे। अब देखो ये दूरी का एक सवाल इस तरह का भी है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और साथियों ये आता भी रहता है एसएससी में, ऐसी बड़ी एग्जामों में तो आता है, आपके भी आ सकता है। इसमें क्या पूछा है देखो, इसमें ये प्रश्न ऐसे है, वाई एक्स पर वह, अब देखो ये सवाल चेंज हो गया, ध्यान रखना। पहले तो मैं आपको बता दूं सवाल की कैटेगरी चेंज हो गई है अब, है ना? तो इसको समझो आप। वाई एक्स पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो बिंदुओं 7, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है? ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना निर्देशांक ज्यामिति का। ये अच्छा प्रश्न है। देखो तो ऐसे सवाल जब आए ना साथियों, एक तो इन सवालों को अपने को थोड़ा सा ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले मैं बता दूं आपको, ऑप्शन से करना पड़ेगा इन सवालों को, है ना? तो इसमें देखो दो बिंदु दिए हुए हैं और फिर बोला है, जैसे मान लो ये कह रहा है कि एक बिंदु तो है 7, 6। इसको ऐसे समझो, जैसे मैं यूं कर देता हूं कि भाई ये जैसे 0 है यहाँ पे, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, है ना? समझना इसको। ये मान लो 2 और ये 4 और ये 6। तो देखो एक बिंदु तो है 7, 6। तो 7, 6 बिंदु देखो ये होगा, यहाँ से 7 हो गया और ये 6 हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ये बिंदु है 7, 6, ये 7, 6 बिंदु हो गया, ठीक है? और एक बिंदु है -3, 4, -3, 4। तो माइनस इधर देखो, माइनस के 2, माइनस के 4, तो माइनस का 3 यहाँ पे आ गया और ये 4। ये बिंदु यहाँ पर होगा, ये बिंदु यहाँ पर होगा।
तो ये हो गया -3 4। अब ये कह रहा है कि ये 3 4 बिंदु है और ये 7 6 बिंदु है और वाई एक्स पर यहाँ पर इस वाई एक्स पे कोई न कोई ऐसा बिंदु है जो इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी बराबर दूरी पर है। यानी इस बिंदु से दूरी उसकी और इस बिंदु से दूरी दोनों की बराबर है। वो बिंदु बताओ और वो बिंदु कहाँ पर है? वाई एक्स पर, इस वाई एक्स पर है। ये तो हो गया कांसेप्ट। इतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, घबरा जाओगे आप, इतना ज़्यादा आपको बता देता हूँ। तो अब देखो मैं बताऊँ आपको इसको करना कैसे है? क्या सर वो बताओ, मेन तरीका इसका बता दो क्या है? तरीका मैं बता देता हूँ देखो। अब इस स्थिति में आपको 3 बिंदु मिलेंगे। देखो, 2 बिंदु तो दिए हुए आएँगे, सुनना इन सवालों को कैसे करें। 2 बिंदु तो दिए हुए आएँगे 7 6 सॉरी, 1 बिंदु तो दिया हुआ है 7 6 बताओ है क्या? 1 बिंदु तो है 7 6 7 6 ठीक है। 1 बिंदु है -3 4 और 1 बिंदु वो है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है और वो वाई एक्स पर है। तो वो बिंदु अपने को मानना है। तो वाई एक्स पर वो बिंदु है इसलिए वाई एक्स पर है तब तो उस बिंदु को मानो 0 वाई, ध्यान रखना। बस यही से गड़बड़ कर दोगे आप। अगर वो बिंदु वाई एक्स पर है तब तो उसको मानोगे 0 वाई। अगर यही सवाल ऐसे आ जाता ना एक्स एक्स पर है वो बिंदु तब उसको मानते एक्स 0। बताओ क्या मानते? एक्स 0। बस ये ध्यान रखना। तो वो जो तीसरा बिंदु है ना, भाई 2 बिंदु तो अपने को दिए हुए हैं, तीसरा बिंदु अपने को मानना है, वो एक्स एक्स पर है तो एक्स 0 मानेंगे और वाई एक्स पर है तो 0 वाई मानेंगे। अब ये जो तीसरा बिंदु है ना इसको दोनों के साथ लिख लो, दोनों के साथ लिख लो। तीसरे बिंदु को क्या करो? दोनों के साथ लिख लो। 7 6 के साथ भी लिख लो और इसको इसके साथ भी लिख लो, दोनों के साथ लिख लो। अब इनके बीच की दूरी निकाल लो और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो और उसको बराबर कर दो। उसको क्या कर दो? बराबर कर दो। आ जाइए। बड़ा ही सिंपल तरीका है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो। देखो, दूरी का क्या सूत्र था बताओ? दूरी का सूत्र सर ये था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब पहले अपने को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो x1 y1 यहां से ही लेंगे। देखो, यहीं से लेंगे। देखो, देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बताओ जोर आया क्या? नहीं आया। देखो, अब फिर इधर मैं रख देता हूँ, मान रख देता हूँ एक बार। x2 कितना रखूं बताओ? x2 रख देंगे सर 7 माइनस x1 कितना रखें? 0 प्लस y2 कितना रखें सर? y2 रख देंगे 6 माइनस y1 कितना रखें? y का स्क्वायर। ठीक है सर। अब इधर और लगा दो, बराबर लगा के इधर दूरी का और सूत्र लगा दो क्योंकि 2 दूरी है और इस बिंदु की यानी इस बिंदु की इन दोनों बिंदु जो दिए हुए हैं उनसे दूरी बराबर है इसलिए बराबर लगा के अब ये आगे वाली दूरी और लिख दो। तो दूरी का सूत्र तो वही है ना, बताओ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन इस बार x2 y2 कौन से रखोगे? ये इनके देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। इस बार ये रख दो। तो ये रख देंगे। देखो, देखिए, x2 कितना रखें बोलो इस बार? 7 नहीं, -3। x1 कितना रखें? 0 प्लस y2 कितना रखें बताओ? 4 माइनस y1 कितना रखें? y स्क्वायर। बोलो, समझ में आई बात? यानी जो 2 बिंदु दिए हुए हैं, वो जो 2 बिंदु हैं, उन तीसरा बिंदु अपने को मानना है। अगर वो तीसरा बिंदु अगर y एक्स पर है तो उसको 0 y मानेंगे और अगर वो x एक्स पर है तो उसको x 0 मानेंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर दूरी निकालो दोनों की। उस तीसरे बिंदु से उन दोनों बिंदुओं की दूरी निकाल दो और दोनों को बराबर कर दो क्योंकि वो तीसरा बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। सम का मतलब बराबर, इसलिए बराबर कर दिया दोनों दूरियों को। अब सुनना ध्यान से, सवाल ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ लो ढंग से। देखो, तो 7 में से 0 गए तो 7 का स्क्वायर, 7 ही बच गए, 7 का स्क्वायर हो गया प्लस इधर 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है। इधर देखो, इधर -3 और -0 यानी -3 ही हो गए। -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस y का स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ के रूट, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ के रूट यानी दोनों तरफ वर्ग कर दो तो दोनों रूट हट जाएंगे। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे यानी रूट हटेंगे जब भी तो अपना आगे का रास्ता होगा ना सवाल निकलने का। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे।
दोनों तरफ क्या कर देंगे दोस्त? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 का स्क्वायर, सॉरी रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। रूट हट जाने के बाद ये बच गया इधर 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर ये -3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। यहां तक तो अपने को हल करना है इस सवाल को। इसके बाद अपने को ऑप्शन रखने हैं। इसके बाद अपने को क्या रखने पड़ेंगे? ऑप्शन रखने पड़ेंगे, यानी y का मान रखना पड़ेगा। देखो ऑप्शन देखना एक बार। ऑप्शन में देखो सारों में केवल y के मान दे रखे हैं, x का मान तो 0 है, इसमें y का मान 15 है, यहाँ पर y का मान 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -15 है। तो एक बार एक एक ऑप्शन रख के देख लो। क्यों बता रहा हूं मैं ऑप्शन रख के? क्योंकि वैसे करोगे ना इस सवाल को तो उसमें फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो सूत्र लगाना पड़ेगा और अपन उलझ जाएंगे फालतू में, अपने को समझ में नहीं आएगी कहानी। तो इतना हल करने के बाद ऑप्शन लगा लो। देखो y बराबर 15 रख के देख लो। पहले पहले ऑप्शन में 15 है ना, तो 15 15 रख लो। तो देखो यहां तक तो हल करना है, उसके बाद ऑप्शन से करना है। तो 7 का स्क्वायर कर लो पहले। 7 का स्क्वायर सर 49 होता है। क्या होता है? 49 होता है। ठीक है। प्लस 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई की जगह 15 रख दो और उसका स्क्वायर। इधर -3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और ये हो गया 4 माइनस वाई की जगह मैंने रख दिए 15 का स्क्वायर। अब देखो 49 प्लस से 6 में से 15 गए, कितने बचे? 9 बच गए, माइनस के 9 बच गए, माइनस के 9 का स्क्वायर। इधर 9 प्लस 4 में से 15 गए तो कितने बच गए? 11 बच गए सर, तो 11 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का 11 बच गया है ना, वैसे स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो 49 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, बराबर, ये बराबर है यहाँ पे है ना। और ये 9 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देखते हैं, देखो 49 और 81 होते हैं 130, और 9 और 121 होते हैं 130। बताओ बराबर आ रहे हैं क्या? बराबर आ गई। बराबर आने चाहिए, तो बराबर आ गए, इसका मतलब हमने जो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 15 मान रखा था ना, वो ही सही है। वो ही सही है। तो ये आ गया इसका उत्तर। अब आप कह सकते हो सर 15 रखने पर अगर बराबर नहीं आते तब क्या करते? तब देखो मैं बताऊं क्या करते। तब आप यहां तक का तो हल करना ही करना है, फिर आप इसको आगे वाले को है ना, इसको मिटा देते। इसको मिटा देते और इसको मिटा के फिर आप 15 के बाद में क्या दिया हुआ है देखो, 10 दिया हुआ है, तो 10 रख के देखते। ऐसे अलग अलग रख के देखते तो जो भी आंसर आता वो अपना काम हो जाता। सर इतने ऑप्शन रख के कैसे देखेंगे? 4 ही ऑप्शन है, 4 में से हो सकता है पहला या दूसरा ऑप्शन आपके बैठ जाए। थोड़ा सा आइडिया लगा लेना अपने हिसाब से भी, तो वो हो जाएगा काम। है ना। बाकी इसका अगर मैं मेन तरीका बताऊंगा तो 10 में से 9 बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मेन तरीके में क्या होगा, इसको जैसे 4 माइनस वाई को वो अपन ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के फिर करना पड़ेगा, बताओ। तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी, है ना। इसलिए ऑप्शन से कर लेना प्यारे साथियों। अब देखो एक्स एक्स पर बिंदु है वो। चलो ये वाई एक्स वाला आप कर लेना भाई, है ना। ये आप कर लेना। चलो ये एक क्वेश्चन सेम, ये 8वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। सेम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, है ना। अब देखो, अब एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु कौन सा है? इस बार क्या पूछा है? एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु जो 2 -5 और -2 और 9 से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। ये एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको और करवा दूं, और करवा दूं, है ना। जो -25 और -29 से समान दूरी पर है। देखो ये एक और करवा देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या करना है मैं बता दूं आपको। इसमें सीधा सा तरीका ये अपनाना है कि दो बिंदु दे रखे हैं, 2 और -5। एक बिंदु तो ये दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है -2 और 9। अच्छा इसमें क्या करोगे, एक तीसरा बिंदु और मान लो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 -5, थोड़ा सा ही चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज है। और एक बिंदु है -2 और 9, ये बिंदु हो गए। और तीसरा बिंदु मान लो आप, क्योंकि वो इस बार एक्स एक्स पर है तो उसको मानेंगे x0। बताओ क्या मानेंगे दोस्त? x0, x0। और उस बिंदु को दोनों बिंदुओं के साथ रख के इनकी दूरी, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी रख के दोनों को बराबर कर देंगे। और उसके बाद अपन
ऑप्शन में मान रख देंगे। तो चलिए अपन करते हैं इसको। एक सवाल तो मैं करके बता देता हूँ। देखो, इस बार अपन पहले क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी, दो दूरियां करनी पड़ेंगी, दोनों को बराबर करेंगे। देखो, दूरी का क्या सूत्र लगाया था आपको, देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार और दूरी का सूत्र लगाएंगे क्योंकि दो दूरियां हैं और दोनों बराबर हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब केवल ध्यान ये रखना है कि पहली बार की जो दूरी है उसमें तो x2 y2 ये इन दोनों के लगाएंगे। देखो, x1 y1 x2 y2 ये लगाएंगे, और दूसरी बार वाले में ये लगाएंगे x1 y1 x2 और y2। बस केवल ध्यान रखने की बात इतनी सी है। देखो, x2 कितना हो गया दोस्त, जल्दी से बता दो। x2 हो गया सर 2, माइनस x1 कितना हो गया, x का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया, -5, और y1 कितना हो गया, माइनस सॉरी 0, उसका स्क्वायर। फिर देखो, इधर अपन रखते हैं x2, x2 हो गया -2, -2, x2 कितना है इस बार, ये नीचे वाला ले रहे हैं, -2 माइनस और x, ठीक है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया दोस्त, y2 सर हो गया 9, माइनस y1 हो गया 0 और उसका स्क्वायर। चलिए देखो, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट दोनों के रूट हट जाएंगे। देखो, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों के रूट हटा दो, प्लस -5 और -0 यानी -5 ही हो गए, -5 का स्क्वायर, और इधर -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट हट गए, दोनों तरफ के रूट हटा सकते हैं आप, प्लस 9 में से 0 गए तो 9 का स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो, अब आप रख लो मान। अब आप क्या रख लो दोस्तों, मान रख लो। मान रखते हैं, देखो मैं कौन सा रखता हूं, एक बार मैं -7 रख के देखता हूं, ये है ना, -7 मेरे थोड़ा सा लग रहा है -7 हो सकता है। तो देखो, 2 माइनस -7, एक्स की जगह क्या रखना है, -7, उसका स्क्वायर, प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखो, -2 माइनस -7 और उसका स्क्वायर, बड़ा कोष्टक कर देता हूं मैं, और प्लस 9 का स्क्वायर। एक्स की जगह मैं -7 रख रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, दो, अब देखो ये माइनस माइनस ये प्लस के साथ हो गए, 2 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बराबर, इधर देखो, इधर हो गया -2 और ये +7 हो गए, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। सुनो, 2 और 7 कितने हो गए, 9, 9 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर कर ही देता हूं मैं। सुनो, 1 मिनट, सीधा ही कर देते हैं अपन, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। 2 और 7 9 हो गए ना, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इधर देखो, इधर 2 में माइनस के 2 और प्लस के 7, तो प्लस के 5 बच गए। इधर क्या बच गए, देखो, प्लस के 5 और प्लस के 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। देखो बराबर आ रहे ना, 81 प्लस 25, 81 प्लस 25 बराबर आ गया। इसका मतलब हमने x बराबर -7 रखा, तब बराबर आ गए। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो इनको ऑप्शन से करोगे ना तो सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूरी वाला मामला लगभग निपट गया है। दूरी के कोई 1-2 सवाल, और अब आपको बिंदुओं का विभाजन करना सिखाएंगे। आंतरिक विभाजन से संबंधित सवाल, जो विभाजन का सूत्र होता है ना, वो सूत्र लगा के, और आनुपातिक विभाजन अपन निर्देशांक ज्यामिति में सीखेंगे। और इसके अलावा अपन दूरी के लगभग सवाल अपन ने कर दिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिना फेस के ही एक बार 1-2 जितने भी वीडियो आते हैं देखें, और अपना वेबकैम, हालांकि मैंने मंगवाया था, सोच रहा था कि अगला वीडियो वेबकैम से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, तो वो वेबकैम खराब आ गया। तो वो दूसरा मंगा लेंगे, डोंट वरी रहिए आप। अब देखो, एक क्वेश्चन ये मैं दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है, समदूरस्थ वाला। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो वो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो क्या हुआ कि वेबकैम खराब ही आ गया वो। अब मेरे तो वो 2-2.5 हजार रुपए की
वो लग गई, अब उसको चेंज होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए तो मैं व्यवस्था करके 2, 4, 5 दिन में आपको फेस वाली वीडियो मिलने लग जाएँगे और उसके बाद अगर सब्सक्राइबर अच्छे रहे तो फिर डिजिटल मोड पे भी अपन करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम, राम।